जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2025 की, यानी कि 25-26 के लिए जो वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि रोजगार सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। बाकी अभी ऑफिशियल नोटिस आरआरबी की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है। और जो आपको ये रोजगार सूचना पत्र मिला है, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात और एज लिमिट की, क्वालिफिकेशन की यह जानकारी दी गई है। और जो आरआरबी वाइज वैकेंसी है वो अभी इसमें बताया नहीं गया है, टोटल वैकेंसीज की बात की गई है। सेप स्कोर इस बार क्या रहने वाले हम उसमें भी बात करेंगे, और क्या पढ़ना चाहिए कि मेरा मतलब जैसे कि मेरा स्कोर 2023 वाली वैकेंसी है जो 23-24 की, इसमें कितना था, कैसा था और कैसे बनाया जाए, तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम देंगे आरआरबी एएलपी के लिए। टोटल वैकेंसी 9970 के आसपास है। अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों अगर ये वैकेंसी, इनके फॉर्म भरने आपके अप्रैल से शुरू होते हैं, 15 अप्रैल से, तो लगभग मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास होने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए आप तैयारी में लग जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रोजगार सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लीजिए भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्र यानी कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2025, वहाँ क्या था 01/2024 का, ये 2025 का प्राप्त हुआ है। सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए सांकेतिक सूचना जो यानी कि दी गई है, निर्देशित सूचना देखिए, नीचे तालिका में दिए गए अनुसार सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि आवेदन है तो आजकल तो सभी ऑनलाइन ही चल रहा है। और आवेदन खुलने की जो तिथि है वो कितनी है, 12 अप्रैल 2025, यानी कि कल की तारीख की संभावना है इसकी निकलने की, यानी कि कल आज शाम तक की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा और कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, 11 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी, 23:59, यानी कि रात को 23:59 तक रहेगी। अब देखिए, बात कर ली जाए मेन चीज इसमें, तो लोको पायलट के बारे में। तो पद क्या है आपका, सहायक लोको पायलट 7वें सीपीसी के अनुसार, यानी 7th सीपीसी के अनुसार। अभी जो वेतन यानी कि जो लेवल है वो कितना है, लेवल 2। तो ये कितना है, लेवल 2 की नौकरी है। 19,900 क्या है आपकी बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, 19,900। शिक्षण एवं चिकित्सक मानक, यानी कि जो आपकी योग्यता रहेगी वो आपकी जो सीईएन आपको प्राप्त होगा उसके संलग्न ए में दिया जाएगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी योग्यता के बारे में बात कर ली जाए तो क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक 2 साल की, बीटेक या बीई, ये आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लिए तो एज लिमिट आपकी 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष। 1/7/2025 की आयु, यानी कि 1/7/2025 को जो आपकी आयु है वो कितनी हो जानी चाहिए, 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 9,970। 9,970 वैकेंसी टोटल है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें भी इसके बारे में बताया था, और वैकेंसी 9,970 की ही बात की गई थी। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो उम्मीदवार को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करें, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें, जो आपकी यानी कि जैसे आपका बायोमेट्रिक होना है वो, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदन के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। यानी कि जो आपकी बायोमेट्रिक होगी, जैसी यहाँ पर होगी आपकी जो आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा वही वहाँ पर बायोमेट्रिक होगी, जिससे कि जो असुविधाएं हैं या किसी प्रकार का फ्रॉड है उससे बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध
पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है, यानी कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है, जो आपकी DOB और जो नेम, फादर नेम, ये सब जो उसमें लिखे हुए हैं यही सेम आपके आधार कार्ड में होने चाहिए। यदि ये मिसमैच है तो आप इनको अभी से सही करा लीजिए, क्योंकि मिसमैच नहीं चलेगा। अब बायोमेट्रिक के समय, जो आपकी एग्ज़ाम के समय बायोमेट्रिक होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बायोमेट्रिक होगी, CBT 2 के समय वो आपकी जो बायोमेट्रिक होगी, तो उन समय फिर क्या होगा, आपको असुविधा होगी। तो इसीलिए आप अभी इनको अपने अपडेट करा लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है कि इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आइरिस के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। यदि आपका फोटो आधार कार्ड में पुराना हो चुका है और बायोमेट्रिक आपकी सही मैच नहीं होती है तो आप अभी से करा लीजिए, अभी समय है। ठीक है, यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए, यानी कि ये अभी आपको शॉर्ट नोटिस दिया गया है। कैसे दिया है? शॉर्ट नोटिस दिया है। फुल नोटिस यानी कि जो आपका CEN है वो कब प्राप्त होगा? आज शाम तक प्राप्त होने की पूरी संभावना है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत CEN 01/2025 को भली भांति पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो आपको ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उसको आपको पढ़ना होगा, उसमें जो डिटेल होगी वो देखनी होगी, आप क्या उसके लिए क्वालिफाई है या नहीं, एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट के लिए क्वालिफाई है या नहीं, तो वो सभी आपको देखने होंगे जिससे कि आप उसके लिए क्वालिफाई रह सकें। अब देखिए इसके बाद कहा है कि उपरोक्त भर्ती के संबंध में कोई शुद्धि पत्र, परिशिष्ट, महत्वपूर्ण सूचना समय पर नीचे विवरण RRB की वेबसाइट पर, यानी कि आपको जो ऑफिशियल यानी कि अपडेट दी जाएगी या कोई भी अन्य अपडेट दी जाएगी तो वो आपको RRB की वेबसाइट पर दी जाएगी। टोटल RRB कितने हैं? ये आपके टोटल RRB है। देखिए अहमदाबाद, बिलासपुर, जम्मू श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, अजमेर, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, ये टोटल आपको दिए गए हैं इतने जोन। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हुआ है, इसमें बताया गया है। बाकी जो आपकी RRB वाइज वैकेंसी है वो आपकी CEN 01/2025 जो मिलेगा, आज संभावना है जिसकी मिलने की, उसमें दिया जाएगा कि किस बोर्ड को कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी दी गई है। तो ये सभी जानकारी उसमें मिलेगी। तो जैसे ही वो नोटिस आता है तो हम आपके लिए उसके उसके संबंध में वीडियो बनाएंगे, आपको ये देखना है। अब बात कर ली जाए कि क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहली बात करिए 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो देखने को मिला है, जो GK, सबसे पहले बात कर लीजिए मैथ की, तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि कोई इतना हार्ड नहीं है। उसके बाद रीजनिंग आपकी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक आसान भी थी और कहीं पर कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे। साइंस अच्छा खासा मिला है, साइंस आपको अच्छा खासा देखने को मिला है, तो साइंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। बात कर लीजिए GK GS में, तो GK GS में सिर्फ आपको करंट अफेयर ही देखने को मिली है। तो देखिए टोटल 10% जो आए थे वो आपके करंट अफेयर के ही देखने को मिले हैं। तो आप फोकस करिए इन चीज़ पर, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर पर। 2024 में यदि आपको, यानी कि 2025-26 में यदि आपको सफलता चाहिए है RRB ALP में। अभी CBT 1 आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिनका हुआ है क्लियर, और CBT 2 आपका एग्ज़ाम है वो 2 मई और 6 मई को शायद एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम है तो मेरा भी, पर मैं स्किप करूँगा, कोई नहीं, पर आप अभी से इसमें तैयारी लग जाए तैयारी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता है 75 नंबर का। 75 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं 75, जिसमें से आपको लगभग 40 से 50 नंबर लाने ही होंगे। 40 से 50 नंबर पर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, 40 प्लस पर आप कहीं किसी भी जोन में सेफ रहेंगे, तो आप इसमें आसानी से ला सकते हैं। आप तैयारी कीजिए, अभी से प्रैक्टिस सेट लगाए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। जल्द ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा।